अब देखो अभी फिलहाल हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया। ब्रेकफास्ट अच्छा था, थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो होगा क्योंकि आप ऑब्वियसली डल लेक में बोट पे हो, थोड़ा सा एक्सपेंसिव जाएगा, बट ठीक है कंसिडरिंग कि आपने यहाँ बैठ के मस्त बढ़िया खाया। और जो मैं आपको 3 चीज़ें फेमस बोल रहा था यहाँ का, एक ये सुपरमार्केट अंदर वाला, ठीक है, और एक पुराना म्यूजियम जो प्रॉपर अखरोट लकड़ी का होता है। जैसे अभी आपने बहुत देखा वो सहारनपुर से लकड़ी आती है, और यहाँ का ओरिजिनल जो है अखरोट मार्केट के लकड़ी, और सबसे फेमस ड्राई फ्रूट का शॉप। आप आइए, तीनों देख लीजिए, कोई इशू नहीं। अच्छा तो उसमें खासियत क्या होता है भैया वॉलनट वुड में अखरोट? लाइफ टाइम। इसमें ना कीड़ा ना दीमक। अच्छा, दीमक नहीं रहता है। सीजन करके रहता है वुड। जैसे हमने पेड़ से काटा ना, ऑक्शन से लाया वुड, फिर ये कम से कम 2 साल 3 साल सुखाना पड़ता है। पूरा मॉइस्चर बाहर जो भी उसमें रहता है वो पूरा निकलता है इसमें। अच्छा, तो ये सारा हैंडमेड है? हैंडमेड है, सब हाथ से। वाह यार, देख रहे हो गाइस, मतलब का कॉन्टैक्ट और जो भैया थे इनका मैं नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा कि अगर आप आते हो ये मत मिस करना। डल लेक में बहुत प्यारा है, देखो सब कुछ ये हैंडमेड है। कश्मीरी कावा, जो कश्मीरी कावा रहता है, और ये देखिए, ओह लॉन्ग, ये बहुत डिफरेंट है, काफी स्ट्रॉन्ग है ये। हाँ मैं देख रहा हूँ, जो हम कंपैरेटिवली हम लोग यूज करते हैं उससे बहुत स्ट्रॉन्ग मसाले हैं। एक ये है टॉप क्वालिटी इंग्रेडिएंट इनका इलायची का, जो इसके अंदर पड़ता है, और ट्रस्ट में बहुत डिफरेंट टेस्ट है। जो हम लोग यूज कंज्यूम करते हैं इलायची, उससे बहुत अलग टेस्ट है। ये चाय पत्ती, शंगरम, काजबान, सपिस्तान, मुलाटी, रोज लिव्स, मग्स, और जो इसमें दालचीनी रहती है वो भी होती है, और इलायची होती है, और सैफरॉन पेटल्स रहते हैं स्मॉल। अच्छा, जस्ट होते हैं। और सेम रहता है वॉलनट में। यूजुअली जो आप बाहर अखरोट खाते हो वो आपको कड़वे लगते हैं स्वाद में। अच्छा, वो इसलिए कड़वे होते हैं क्योंकि वो प्रोसेस्ड रहते हैं और बहुत टाइम से पड़े रहते हैं। हमेशा देखना चाहिए वॉलनट में तेल। द मोर ऑयली इट इज द मोर बेनिफिशियल इट इज। अच्छा हाँ, इसमें ऑयल है और इसी तेल का फायदा है। जो यूजुअली आप बाहर बादाम खाते हो वो कैलिफोर्निया से आते हैं, मोटे और सूखे तेल। हाँ, इसमें भी ऑयल है। इसमें डिफरेंस क्या होता है? कोई डिफरेंस है ऐसे? सिर्फ ऑयल का जो आपने बताया? ऑयल का ना, क्योंकि प्रोसेस नहीं है। Put it into your mouth and chew it with your front teeth. It should be little bitter in taste and your tongue totally turns yellow, but the saffron petal still remains red until it loses its color. आप इनको जुबान दिखा सकते हो, चिप कर दिखाओ व्यूअर्स को जुबान दिखाओ। हाँ, Oh my God, seriously? हाँ। और इसका टेस्ट कैसा हो जाएगा? कड़वा, थोड़ा कड़वा। शिलाजीत के बारे में आपको एक ही चीज ध्यान में रहती है कि ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के काम आता है, लेकिन मेनली ये बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स के काम आता है, लाइक बैक पेन, लेग पेन, शुगर कंट्रोल, वेट रिड्यूस के लिए बेस्ट मेडिसिन है शिलाजीत। और अगर आप जिम जाते हो एज ए प्री वर्कआउट भी खा सकते हो। जाती हूँ। यू कैन जस्ट हैव दिस मच। और इसकी प्योरिफिकेशन की पहचान क्या है? द मोर बिटर इट इज, द मोर बेटर। थंब से पकड़ो और ईट एट योर ओन रिस्क। मुंह एकदम कड़वा हो जाएगा, मैं खा चुकी हूँ, बिल्कुल कड़वा हो जाएगा, कुछ खाना पड़ेगा। मोर बिटर इट इज, द मोर बेटर इट इज। थूकना नहीं है। अच्छा हो गए। ये अखरोट मांग लो उनसे थोड़ा सा। बहुत कड़वा, मैंने आते ही खाया है। और जितना मैंने आपको दिया, बैक पेन, लेग पेन, शुगर कंट्रोल, वेट रिड्यूस, एंड इफ यू आर गोइंग टू जिम यू कैन यूज इट एज अ प्री वर्कआउट। ये आता है 70 रुपीज पर ग्राम। ये कितना लेना होता है? ये 10 ग्राम है। जितना मैंने इनको दिया उतना सा लेना होता है। गर्म दूध या गर्म पानी में मिक्स करके रोज सुबह शाम को। बहुत कड़वा है। ये 70 रुपीज पर ग्राम, ये 10 ग्राम से स्टार्ट। बहुत कड़वा है। 100 रुपीज का। हाई ऑल्टीट्यूड पे स्टोन जो रहते हैं उन पे जो सनलाइट है वो डायरेक्टली पड़ती है। अच्छा, उनसे वो रस निकलता है जिसे शिलाजीत कहते हैं। और शिला का मतलब ही पत्थर है। अच्छा, शिला बता, राइट। घूम फिर के बढ़िया से आ चुके हैं वापस अपनी हाउस बोट पे। सामान पैक करते हैं, उठाते हैं। आज देखो शायद कहीं और निकले, क्योंकि हमने एक दिन का एक्सपीरियंस ले लिया है। कुछ नया कोशिश कर रहे हैं, कहीं और स्टे हो, आपको भी दिखा सके। तो अब अगला क्या होता है, पहले सामान उठाते हैं। तो थैंक यू सो मच साजिद भाई। तो देखो ये है, यू आर वेलकम। मतलब हमें बिल्कुल नहीं लगा कि हम पता है किसी बोट पे या किसी ऐसे इंसान के पास आए जहाँ हम पे करके रह रहे हैं। दिस प्लेस वॉज फील लाइक होम। तो अपने घर जैसा ही था, बहुत अच्छा लगा। सर्विस बहुत अच्छी थी। एक बार मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, साजिद भाई, साजिद नाम है इनका, ठीक है, मेरे लिए बड़े भाई जैसे हैं। मैं नीचे नंबर मेंशन कर रहा हूँ, जब भी आना डल लेक पे यहाँ ज़रूर रुकना एक बार। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। तो फाइनली साजिद भाई और बाकी वहाँ से हम लोग सबसे मिल के निकल गए आगे, और अब जा रहे हैं। हमने एक पता है सोचा है कि श्रीनगर से थोड़ा बाहर निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रश भी लग रहा है, और सेम मतलब 3 दिन ऑलमोस्ट हो जाएंगे हमें श्रीनगर में ही।
और बाहर के लिए मतलब बंदे हमारे लॉगिन भी कर रहे हैं, तो लॉगिन भी करना है। और ठंड यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। तो गाइस देखो कुछ ऐसे हैं हमारे रूम। मैं इन दोनों के रूम में आ गया, ये बैठे हुए हैं। देखो अगर आपको ट्रैवल करना है और साथ में काम भी करना है ना, तो आप रुद्र शूट्स के साथ आ सकते हो। हम ऐसे ना लोगों को मतलब इतना ज़्यादा कहते हैं ना डेस्परेट कर देते हैं ट्रैवल के लिए कि वो लीव मिले ना मिले चले आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ज़बरदस्ती ले आया मैं? नहीं, हम आए तो अपनी मर्जी से हैं। ऑफिस वाले हमसे जबरदस्ती काम करा रहे हैं। ओए होए 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 होए, लजीज खाना लजीज। पहले बिरयानी, उसके बाद हमने पता नहीं मसाला पापड़ भी मंगाया हुआ था, पीनट्स पता नहीं चाट बना के क्यों मंगाए थे मालूम नहीं। फिर ऊपर से हमने 2-3 चीज़ अलग, सूप भी एक मंगाया हुआ था, अचार पराठा मंगाया था, पराठा ख़त्म हो गया, यहीं कहीं रखा था। और उसके बाद लास्ट ये देख रहे हो बटर और उसके ऊपर जैम, ये है इनकी ठीक है, इनकी कलाकारी है, वो रखा है जैम। तो बहुत वैरायटी ऑफ खाना है हमारे पास, सब खा लेंगे, इतने भूखे रहे। तो गाइस देखो सीन अभी यही है कि 10 बज रहा है अप्रॉक्सीमेटली। हमने डिनर वगैरह कर लिया है। रूम कुछ ऐसा था, पीछे आप देख ही रहे हो, ठीक ठीक था। अगर चाहिए होगा तो मैं लोकेशन वगैरह डाल दूंगा इसमें यहाँ पे। बाकी अभी देखो बस थोड़ी बहुत एडिटिंग है, वो अपने रूम में जाके एडिट करता हूँ मैं। वेलकम बैक, माय नेम इज़ अनिरुद्ध, यू आर वाचिंग रुद्र शूट्स। और मॉर्निंग बहुत बढ़िया हुई है। पहले मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। तो ये देखो, वाह यार, ये है झेलम। तो पीछे झेलम बह रही है और वो देखो कुछ लोग फिशिंग, मतलब जहाँ लोकल लोग हैं फिशर्स हैं, फिशिंग कर रहे हैं। आइए ब्रेकफास्ट आ गया, आप इधर आइए। और आप मोहतरमा इधर आइए। मोहतरमा सजने में लगी हुई है। मोहतरमा रही हैं। तो पूरे 2 दिन बाद कश्मीर की सड़कों से आपका स्वागत है। और अब जो है हम यहाँ से निकल रहे हैं आगे वापस दिल्ली की तरफ, होटल रेक्स देखेंगे। तो इस बार यार सोचा था थोड़ा सा लंबा हम प्लान करेंगे, बट 2 लोगों की हमारी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई। और सच बताऊँ, मैंने अभी तक जिन भी सिटीज़ में रहा हूँ, श्रीनगर उनमें से सबसे ज़्यादा ठंडा है इस टाइम पे। मतलब मैं, हो सकता है इससे ज़्यादा और भी कोई हो, जब बट मेरे एक्सपीरियंस में जहाँ भी मैं रहा हूँ अभी तक सबसे ज़्यादा ठंड हमें यहाँ लगी है। तो श्रीनगर के जो नज़ारे हम उस दिन में आने की बजाय रात में पहुँचे थे जिस दिन यहाँ हम आए थे। तो जो रूट था, मेरे ख्याल से रास्ता बहुत खूबसूरत था, जो हाईवे पड़ता है यहाँ पे। तो उम्मीद है कि आज वो हाईवे हमें देखने मिल जाए दिन में, क्योंकि अभी हम दिन का ही रूट कवर करेंगे। उस दिन बहुत लेट हो गया था। तो देखो कुछ नया तो आज भी होगा, तो पुराना कुछ भी नहीं है। जब तक हमारी वीडियो आप देख रहे हो, पुराना आपको कुछ नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ नया ही मैं कोशिश करूँगा कि आपको देखने मिले। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा कैमरा बंद करने का, कसम से। कितना प्यारा लग रहा है यार, देखो इधर सब कुछ इतना सुंदर लग रहा है ना। ये यहाँ देखो, मतलब कहने को यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ है। तो ये सैफरन की खेती है सारी, केसर की सारी खेती है जो आप देख रहे हो। ये कितना वाइड है यार ये एरिया, कितना वाइड है ना, दूर दूर तक सिर्फ खेत ही खेत है। कश्मीरी केसर। वाह यार, यहाँ मतलब बाइक चलाने का मज़ा अलग है, बिल्कुल अलग है ना। टेम्परेचर 5.8 है जो लद्दाख में था। तो फिर से जाके थोड़े से जो है पहाड़ देखो यहाँ पे दिखे। मतलब ये वैली है, कश्मीर पूरी वैली है, लेकिन उसमें साथ साथ जो है, जब आप देखो जगह जगह ऐसे पहाड़ भी दिखेंगे। कभी नहीं देखी, मैंने भी कभी नहीं देखी इतनी आर्मी, कहीं नहीं है। लद्दाख में तो बहुत कम है यार। वो बॉर्डर पे जो अक्साई चीन का बॉर्डर है ना, वहाँ पे। पर इतनी आर्मी मैंने किसी एक शहर में कभी डिप्लॉयड नहीं देखी। मतलब इस चीज़ से ही कभी कभी लगता है कि खौफ, देख रहे हो आप, हर 50 मीटर पे 2 बंदे और देखो आपस में बातें कर रहे हैं ये सामने सामने। वाह। और ये है झेलम, जो यहाँ से लेके एकदम से क्रॉस कर रही है। आप देखो मैप में, अभी क्रॉस कर रही है, फिर आगे साथ चलेगी शायद थोड़ा सा। मतलब ये देखो, ये रेंज वापस आ गई। ये वही वाला पहाड़ है ना शायद, ये बीच में इतनी सी रेंज खड़ी है। कसम से मैं मतलब सच बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी, मैं इतना नसीब वाला हूँ ना कि मैं मतलब अपना राइनो यहाँ तक ला पाया। और अभी और भी जाना है, और ऊपर भी जाना है। वो सब मतलब जो पहाड़, ऑफ रोड, उन सब का फील एक अलग है। बट ऐसी जगह बाइक चलाना, जो कहते हैं ना कि एक तरीके से एक बहुत, क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट रीजन है इंडिया का, बहुत इम्पोर्टेंट।
बट बस लोकल्स के लिए मुझे फील होता है कभी कभी इतना सुंदर कश्मीर, लेकिन इतनी ज़्यादा कहते हैं ना वहाँ पे एक खौफ है, भय। अब तो फिर भी ठीक हो गया है, लेकिन फिर भी हमेशा ना ये डिस्प्यूट चलता रहेगा। बहुत मुश्किल ही है कि ये कभी ख़त्म हो। क्या जगह है यार ये, क्या जगह है। 5.6 डिग्री का टेम्परेचर है और क्या जगह है। गोरीपोरा, ये है गोरीपोरा। इधर पे कोई और गांव है, इधर फिर कोई और गांव आएगा अभी थोड़ी देर बाद। ये घर देखो कितना प्यारा है ना। किसी की ज़मीन होगी, पुश्तैनी नहीं। क्या बनाया है यार, क्या बनाया है यार, वाह, है ना। पूरे एरिया में अकेला घर खड़ा है ये सब हमने मिस कर दिया था। ये सब जब हम उस दिन आए थे, हम रात में आए थे यहाँ, ये सब हमने रात में कवर किया और आज दिन में देख रहा हूँ तो अलग ही फील है। झेलम देखो फिर से आ गई, उधर से क्रॉस करके फिर से आ गई। तो ये हमारा शहजादा, बैट पकड़ना आता नहीं, देखो रिकॉर्ड हो गया कैप्चर कर लिया हमने अनंतनाग के पहले हम लोग कहीं हैं अभी, और पीछे यहाँ पे लेते हैं एक चाय का छोटा सा ब्रेक। कटरा 184, जहाँ से अपना वैष्णो देवी का जो रास्ता जाता है ना, कटरा। और ये देखो बर्फ़ ने फिर से कर लिया हमारा स्वागत। फिर से हम थोड़ी सी ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं। इधर देखो बर्फ़ ही बर्फ़, वाह। इन लोगों के लिए कितनी आम है यार ये बर्फ़। देखो घरों में पड़ी होगी, अभी कहीं दिखेगी आपको। ये साइड में तो पड़ी हुई है पूरी, अभी देखना घर में दिखेगी। ये देखो ये पिघल गई है तो पानी बन गया है ना। ये पूरा पानी बन चुका है पिघल के। ये सब बर्फ़ का ही है। हट जाओ चिड़ियों, हट जाओ हट ही नहीं रही है। इधर देखो शोर, इधर देखो कितनी बर्फ है यार। ये हमें रात में कुछ भी नहीं दिखा। रेंजेस दिख रही है आपको, धूप में दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मुझे भी नहीं दिख रहा था उधर सामने देखो यार, ये पूरी जो रेंजेस हैं इस पे पूरी बर्फ ही बर्फ पड़ी है। और इसी के अंदर से जो है टनल जाएगी, काजीगुंड टनल। ओए उधर देखो ये, ओ माय, ड्रोन उड़ा लूँ क्या यार, ड्रोन उड़ा लूँ क्या। उधर देखो, वाह वाह वाह, यहाँ ड्रोन अलाउड नहीं। ओहो, जन्नत सी है ये जगह, कुछ अलग सी है यहाँ की हवा। हम भी कर चले इसे अलविदा अलविदा अलविदा। बैट यार, क्या जगह है, क्या जगह है। कुछ अटल टनल भी इतना चौड़ा नहीं है ना। ये देखो सब पिघल गई है ना, सब पिघल गई। यहाँ पे पूरी बर्फ़ थी जब हम काजीगुंड से बाहर आए थे। ये हो रहा है ना, वेलकम टू कश्मीर वैली। अब यह आखिरी बर्फ़ है चली गई और हम एंटर कर गए काजीगुंड टनल। ओ इस तरफ, वाह। ये भी हमने रात में कवर किया था। ये रात में कवर किया था। ओहो, शायद छूट गया है कश्मीर। उसके उस तरफ है ना, टनल के उस तरफ है कश्मीर। अभी ये शायद हम जम्मू में आ गए, शायद देखना पड़ेगा, यहाँ तो दिखा नहीं रहा है। तो ये वो वाली जगह है जहाँ पे हम आ रहे थे तो जाम लगा था रात के टाइम पे। और ओए गड्ढा बाइक टेढ़ी हो गई थी, बाइक ही टेढ़ी हो गई थी यार तो इधर देखो, ये भी ऊपर रात में पूरी बर्फ़ की रेंज थी, हमें दिखाई नहीं कि पूरा स्नो है ऊपर। अब फिर से जाम देखो शुरू हो गया है, और आई थिंक ये वही वाला जाम है, वही साइड का जो रात में आते समय लगा था। यहाँ कंस्ट्रक्शन भी बहुत सारा चल रहा है। एक टनल है आगे, बहुत नैरो सी टनल है, और टनल के जस्ट पार करते एक मोड़ है जो बहुत मतलब नैरो मोड़ है। वहाँ से बड़े वाले जो ट्रक्स होते हैं मुड़ने में टाइम लेते हैं। ये कौन सी टनल आ गई? हाँ ये वही है, बाईपास करके आए थे हम रात में, याद है? वही है ये, हाँ जिसमें आधा गए थे। कैसी टनल है यार ये, एकदम देखो बीच बीच में लाइट जल रही है ना, अजीब सी। थोड़ी देर का स्टॉप लिया पैर वैर सीधे करने के लिए, क्योंकि सफारी जो है पीछे रह गई है। लेकिन मैं पता है क्यों रुका हूँ, ये देखो सामने, ये जो आप देख रहे हो, कभी लैंडस्लाइड हुआ होगा, ऊपर देखो पोल वोल सब गिरा हुआ है। वो जेसीबी की हालत देखो यार, मतलब मैन।
उस्मान ओवैस रेस्टोरेंट होटल, एक स्टॉप यहाँ पे लिया हमने। निकाल देंगे, अब आगे थोड़ी कोई आएगा, अब आगे थोड़ी कोई आएगा, ऐसे निकाल देंगे। यहाँ उधर से स्टार्ट करके नीचे तक लगा ठीक है ना, इससे सामान का कोई इशू थोड़ी है। निकला ही गाड़ी। पल्पी ऑरेंज पियोगी? पीना? ये भाई है हमारे मिर्ज़ा, सारे आप लोग सारे मिर्ज़ापुर से हो? तो मिर्ज़ापुर से हैं भाई लोग सारे। थैंक यू। मैं आगरा से हूँ, यूपी आगरा। नाइस मीटिंग यू। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच यार। तो जहाँ हमने खाना खाया वो था रामबन, और अभी भी रामबन ही चल रहा है। हम यहाँ से निकल चुके हैं आगे, और अप्रॉक्सीमेटली अभी यहाँ से करीब 3 घंटे का रन और है, जहाँ पे हम पहुँचेंगे सांबा। तो शायद देखो, जो हम फर्स्ट डे हमने जहाँ स्टे लिया था वहीं पे रुके। फ़िलहाल के लिए देखो इवनिंग होने लगी है, ऊपर कितना अच्छा गोल्डन गोल्डन चमक रहा है। तो जगह इतने अच्छे बना रखे हैं ना इन्होंने, मॉस्क मस्जिद जो है बहुत अच्छी लग रही है। ये कंस्ट्रक्शन के लिए व्हीकल खड़े हैं तो ये बंद कर रखा है इसको, ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो इस रोड पे मैं आपको बोलूँगा, अगर आप आ रहे हो तो रात में ट्रैवल मत करो तो ही अच्छा है। जितना जल्दी, मतलब इवनिंग जैसी होती है जम्मू, अगर आप इवनिंग में आए हो तो आप स्टे लो, सुबह यहाँ से निकलना ज़्यादा बेटर होगा। ऑटोमेटिक ही, ओ ये देखो क्या गंदा निकला, देखा इसको, ये ऐसा निकल रखा है बाहर, घुस जाए तो किसी के सामने से दिख ही नहीं रहा ऐसा। तो ये वाली जो टनल है थोड़ी सी बॉक्सी है, जैसी अपनी अटल टनल है ना। अटल भी ऐसी है, थोड़ी सी रेक्टेंगल है और सेम बीच में डिवीजन नहीं है। जैसे काजीगुंड की जो थी ना, काजीगुंड, वो वाली दोनों अलग अलग टनल है, लेफ्ट की लेन अलग है, राइट की अलग है। ये अटल वाली टनल है, देखो अटल की तरह बीच में पार्टीशन है, बस डिवाइडर है। हाँ हाँ, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत सुंदर। और ऐसा लग रहा है मतलब कोई एंड ही नहीं, अंत नहीं है, उधर कोई छोर ही नहीं है। जहाँ तक नज़र जाए दूर दूर तक बहुत वाइड वैली है। ओहो, कितनी अच्छी खुशबू आई ना पॉपकॉर्न की। एकदम बटर जैसा। अरे भाई साहब, तो भाई सडनली ये देखो क्या हो गया, ये फॉग, पता नहीं कहाँ से इतना फॉग आ गया एकदम से। और आगे देखना पता, अभी भी पहाड़ पे ही हैं हम, टाइम हो रहा है 7:30। अच्छा, आगे रिवर है, आगे कौन सी नदी है? नदी है कोई झील टाइप है, सांबा मानेसर रोड, सांबा मानेसर रोड आ रही है आगे। तो ये प्लेन्स, ऑलमोस्ट जम्मू के प्लेन शुरू हो गए हैं, इसलिए वजह से इतना फॉग है यहाँ। अरे 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 हो ट्रक खड़े, कैसे रिवील हो रहे हैं धीरे धीरे। अरे नहीं, शायद देखो, नहीं आगे तक रहेगी यार, ये प्लेन्स में पूरा फॉग है। तो देखो ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी पार्किंग में लगा दी मैंने होटल रेक्स के, यहाँ पे पार्क कर दी हमने गाड़ी, सामान उतारते हैं और फटाफट पहुँचते हैं अपने रूम में। गुड मॉर्निंग गाइस। तो देखो कल जो रात में आए थे हम बहुत थक गए थे, इसी होटल रेक्स में रुके हैं और आते ही सीधा हम सो गए। तो मैं ज़्यादा वाला पार्ट मतलब एंड नहीं कर पाया इस व्लॉग को, तो अब मैं एंड कर रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी और वीडियोस चाहते हो तो शेयर करते रहना। तो अंटिल वी मीट यू नेक्स्ट टाइम, बी हैप्पी, बी सेफ एंड कीप ट्रैवलिंग। तो अभी हमें आगे निकलना है दिल्ली के लिए, ये अगला दिन है बेसिकली, और बहुत ज़्यादा फॉग है, तो ये आप देखोगे अगले पार्ट में। Think about me one more time before